हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज आगे एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आगे साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। अभी थोड़ी देर पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया था। सबसे पहले तो मैं आपको बोलता हूँ कि इसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको कहीं भी तीनों एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए साइंटिस्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है नेम द ऑक्टेंट्स। अपने को ऑक्टेंट्स का नेम बताना है जिसके अंदर फॉलोइंग पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने को ये बताना है कि जो पॉइंट्स है ये कौन से ऑक्टेंट के अंदर है। साइंटिस्ट मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है इसके अंदर 8 टाइप के ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने पॉइंट दे रखे अपने को 5, 1, 3, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है अपने पास, तो देखिए ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स वाई यहाँ ओरिजिन होता है और इन दोनों के परपेंडिकुलर साइंटिस्ट एक थर्ड एक्सिस होती है जिसको जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने को ये बताना है कि जो 5, 1, 3 ये कौन से ऑक्टेंट के अंदर लाई करता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए इसका ऑक्टेंट का नेम कौन सा हो जाएगा। ओरिजिन तो साइंटिस्ट सबके साथ में रहता है, ओरिजिन तो सबके साथ में है। यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो 1 है प्लस का है, सॉरी ये 5 है। एक्स के अंदर 5 है, वाई के अंदर 1 है, जेड के अंदर 3 है। आपको पता है एक्स वाई जेड ऐसे बताते हैं, ठीक है। एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाई का 1 है, ये भी पॉजिटिव है तो वाई हो जाएगा। ये 3 है, ये भी जेड एक्सिस के अंदर पॉजिटिव है ना, तो जेड पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपना जो ऑक्टेंट का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ओ एक्स वाई जेड। ओरिजिन तो साइंटिस्ट हर एक के साथ में रहता है, ठीक है। यानी कि एक्स वाई जेड तीनों ही पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को क्वाड्रेंट दिया है -5, 1 और 3। ये साइंटिस्ट देखिए ओरिजिन तो आपको पता है हर एक के साथ में रहता ही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस में दे रखी है साइंटिस्ट, एक्स है वो -5 है। एक्स -5 है तो इसका कौन सा ऑक्टेंट हो जाएगा, एक्स डैश। जो वैल्यू माइनस की होती है उसके ऊपर आपको ये आपको पता ना ये लगता है, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस थी और इस तरफ आपकी एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती थी, तो इसके साथ में हम ये लगाते थे एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको पता है यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती थी, तो यहाँ पे वाई के साथ में ये लगाते थे हम, ठीक है, डैश। इसी प्रकार साइंटिस्ट ये देखिए अपने जेड है ये पॉजिटिव है, ये साइंटिस्ट ऐसा नहीं है, ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे कॉपी के अंदर पेज के ऊपर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और जेड के जो पीछे यानी कि नीचे की साइड होगा वो जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट एक्स की वैल्यू -5 दे रखी है तो एक्स के ऊपर ये डैश लगाएंगे। वाई पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, तो इसका जो ऑक्टेंट का नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ एक्स डैश वाई जेड, ये इसका ऑक्टेंट हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर इसने अपने को दे रखा है वैल्यू -5, -1 और 3। तो ये साइंटिस्ट अपना कौन सा ऑक्टेंट हो जाएगा, देखिए ये अपना ऑक्टेंट हो जाएगा। ओरिजिन तो साइंटिस्ट हर एक के साथ में लगता है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स डैश, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव दे रखी है, वाई डैश, जेड की वैल्यू पॉजिटिव है तो जेड। तो साइंटिस्ट अपना जो ऑक्टेंट का नेम हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ठीक है, ये इसका ऑक्टेंट हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं अपने को -5, -1, -3, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो इसका ऑक्टेंट हो जाएगा। ओरिजिन तो आपके साथ में रहेगा, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, जेड की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो साइंटिस्ट इसके लिए अपना जो ऑक्टेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल साइंटिस्ट, ज़्यादा इसके अंदर कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब साइंटिस्ट अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए आगे। साइंटिस्ट इसने सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट्स इन स्पेसिफाइड प्लेन। अपने को कुछ पॉइंट्स दे रखा है और इसके आगे इसने प्लेन के नेम दे रखे हैं, ठीक है, कि कौन से प्लेन के अंदर अपने को इसकी इमेज बतानी है। तो साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने एक पॉइंट दे रखा है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 3 और 6। इसकी इमेज बतानी है, इसकी अपने को इमेज बतानी है, ठीक है, इमेज इन एक्स वाई प्लेन। तो साइंटिस्ट अपने को सिंपल है, इमेज का मतलब इसकी अपने को वैल्यू बतानी है एक्स वाई प्लेन के अंदर, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट, ये देखिए ये जो अपना पी पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस के अंदर -4 दे रखा है, वाई एक्सिस के अंदर 3
और जेड एक्सिस के अंदर इसकी वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है। अपने को इसकी वैल्यू बतानी है पी पॉइंट की एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन के अंदर साइंटिस्ट इसकी वैल्यू बताएंगे, तो देखिए अपने को एक्स वाई प्लेन के अंदर बताना ना, तो साइंटिस्ट ये जो -4 पॉइंट है, -4 पॉइंट एक्स के अंदर कितना है, एक्स के अंदर तो -4 दे रखा ना, तो इसकी -4 हो जाएगी, क्योंकि ये जो -4 है ये तो एक्स का ही तो पॉइंट है ना, एक्स का ही पॉइंट है। ये देखिए साइंटिस्ट 3 है, 3 क्या है, 3 वाई का पॉइंट है, तो अपने को एक्स वाई प्लेन के अंदर तो वाई का पॉइंट जो दे रखा वही होगा, क्योंकि ये जो एक्स वाई प्लेन है ये है तो इसी का प्लेन है ना ये 3। अब साइंटिस्ट ये देखिए 6, ये 6 है वो जेड का पॉइंट है, जेड एक्सिस का पॉइंट है, लेकिन अपने को तो वैल्यू बतानी है एक्स वाई के अंदर, इसके अंदर जेड एक्सिस नहीं दे रखी, अपने को ओनली वैल्यू एक्स वाई प्लेन के अंदर बतानी है, और ये वैल्यू है जेड एक्सिस की। तो साइंटिस्ट इस प्लेन के अंदर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट प्लस का 6 है वो तो जेड एक्सिस के अंदर है, +6 ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो जेड एक्सिस के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, जिस प्लेन का ये पॉइंट है ही नहीं उस प्लेन के अंदर तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब साइंटिस्ट उसी प्रकार देखिए सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को इसने पॉइंट दे रखा है क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3 और 5, -5। अपने को इसकी इमेज बतानी है इन एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड प्लेन के अंदर। तो देखिए साइंटिस्ट -2 की इमेज बताएंगे एक्स जेड प्लेन के अंदर। ये साइंटिस्ट -2 एक्स का पॉइंट है ना, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर -2 दे रखा है, वाई एक्सिस के अंदर 3 दे रखा है, जेड एक्सिस के अंदर -5 दे रखा है। ये -2 साइंटिस्ट अपने को एक्स का इमेज है, सॉरी एक्स की वैल्यू है, और अपने को बतानी कौन सी है, एक्स जेड के अंदर बतानी है। तो -2 है वो एक्स जेड के अंदर तो -2 ही रहेगा, क्योंकि खुद के प्लेन के अंदर तो वैल्यू जो दे रखी है वही होती है, क्योंकि वो प्लेन ही उसका है। उसके बाद साइंटिस्ट वाई, ये देखिए ये जो 3 है ये वाई का एक्सिस है, वाई एक्सिस की वैल्यू है ये, लेकिन इसके अंदर तो वाई एक्सिस है ही नहीं, ठीक है। ये जो 3 है इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो वाई एक्सिस के अंदर दे रखी है, लेकिन यहाँ पे तो वाई एक्सिस है ही नहीं, अपने को वैल्यू बतानी है एक्स जेड के अंदर। एक्स जेड यानी कि कोई दूसरा ही प्लेन है, दूसरे प्लेन के अंदर तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो खुद के प्लेन में होगी, ठीक है। दूसरे के प्लेन में तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल बात है। ये -5 है, ये जेड के अंदर -5 दे रखा है, तो एक्स जेड के अंदर तो ये -5 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद साइंटिस्ट इसका जो अपना थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर इसने पॉइंट दे रखा है R 1, -2, 5। इसकी वैल्यू अपने को बतानी है इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। साइंटिस्ट ये देखिए जो अपना ये 1 दे रखा है, ये +1 तो एक्स एक्सिस के अंदर है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अंदर ये एक्स के प्लेन के अंदर ये इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो एक्स का एक्सिस दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो वाई जेड प्लेन दे रखा है, यानी कि किसी दूसरे के प्लेन में इसकी वैल्यू नेगेटिव ही लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका खुद का प्लेन है ही नहीं, इसका खुद का प्लेन तो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस है ही नहीं, इस प्लेन के अंदर तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। -2 ये वाई एक्सिस के अंदर -2 है, इसकी वैल्यू वाई के अंदर तो इसकी -2 ही रहेगी, क्योंकि खुद के प्लेन में तो वैल्यू सेम ही रहती है। जेड एक्सिस के अंदर ये 0.5 दे रखा है, तो वाई जेड के अंदर तो ये 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी इमेज। उसके बाद साइंटिस्ट आगे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट इसका, इसने साइंटिस्ट अपने को थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर -5 -3 2 राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ 7 पॉइंट्स वेयर एब्सोल्यूट वैल्यू आर द सेम एज दोज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट। साइंटिस्ट इसने बिल्कुल अपने को ये बोला है अपना पॉइंट तो यही रहेगा -5 -3 2, यानी कि जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है 5 3 और 2, इसके अंदर प्लस और माइनस को एक बार बोल दीजिए। अपने पास जो पॉइंट दे रखा है वो 5 3 2 ही दे रखा है। इसकी अपने को वैल्यू बतानी है अलग अलग ऑक्टेंट के अंदर। एक ऑक्टेंट की वैल्यू तो इसने दे रखी है -5 -3 और 2। अपने को बाकी जो 7 ऑक्टेंट बच गए ना उनकी वैल्यू बतानी है। आपको पता है एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होती है, उसके अंदर अपने को 8 ऑक्टेंट्स मिलते हैं। तो साइंटिस्ट अपने को गिवन पॉइंट क्या दे रखा है, गिवन वैल्यू। अपने को गिवन वैल्यू में एक पॉइंट दे रखा है -5 3 और 2।
ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब साइंटिस्ट अपने को ओनली वैल्यू दे रखी है 5, 3 और 2, ठीक है ना। इसके अंदर आगे प्लस या माइनस नहीं लगाना है, प्लस या माइनस तो ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग लगेगा, जिस ऑक्टेंट के अंदर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस की वैल्यू लगेगी, ठीक है। अपने को जो ऑक्टेंट को बोल के एक बार जो सिंपल वैल्यू दे रखी है वो 5, 3 और -2 दे रखी है। अब साइंटिस्ट इसने देखिए अपने को एक ऑक्टेंट की वैल्यू तो दे रखी है -5, -3, 2, इसके अलावा जो बाकी 7 ऑक्टेंट बच गए उनकी वैल्यू बतानी है। बिल्कुल लीजिए साइंटिस्ट देखिए क्या करते हैं, एक बार तो हम बोलेंगे कि तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, 5, 3 और 2, एक बार तो ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। एक तो अपना ये ऑक्टेंट हो जाएगा जिसके अंदर एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, ठीक है ना। एक ऑक्टेंट अपना ये हो जाएगा जिसके अंदर एक एक वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, एक एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जिसके अंदर जो 5 है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। एक तो अपना ये ऑक्टेंट हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो आगे आएगा उसके अंदर अब वाई को नेगेटिव बना देंगे, ठीक है, बारी बारी करके एक एक को नेगेटिव बनाएंगे। तो इसके अंदर जो 5 है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स वो तो पॉजिटिव रखेंगे, वाई को नेगेटिव बना देते हैं और जेड को पॉजिटिव रख लेते हैं। अब साइंटिस्ट जेड की बारी आ गई, जेड को हम नेगेटिव बनाएंगे, यानी कि 5 ये एक्स एक्स जाए ये पॉजिटिव, वाई है ये भी इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे इस बार, यानी कि जो जेड एक्स जिसके अंदर है इसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट बारी आती है दो दो वैल्यू को नेगेटिव बनाने की। इसके अंदर हम एक्स और वाई को नेगेटिव बनाएंगे, एक्स और वाई को नेगेटिव बनाएंगे तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और जेड की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो -5, -3, 2 हो जाएगा, -5, -3 और 2 ये तो अपने को दे रखा है। इसके अलावा अपने को बाकी जो बच गए वो 7 वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई तो इसने वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। उसके बाद बारी आती है उसके बाद बारी आती है वाई और जेड की, वाई और जेड को नेगेटिव बनाएंगे। एक्स तो अपना पॉजिटिव हो जाएगा, वाई और जेड को नेगेटिव बनाएंगे, -3 और -2, ठीक है। उस देखिए साइंटिस्ट अपना एक्स वाई नेगेटिव हो गया और उसके बाद वाई जेड नेगेटिव हो गया। अब बारी आती है एक्स जेड की, एक्स और जेड को नेगेटिव बनाएंगे, -5 ये 3 प्लस का हो जाएगा और ये 2 है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट हमने तीनों को एक एक बार नेगेटिव बना दिया और इनमें फिर दो दो वैल्यू को करके नेगेटिव बना दिया। अब साइंटिस्ट इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तीनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जिसके अंदर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, जेड भी नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास 8 क्वाड्रेंट हो गए ना, 8 क्वाड्रेंट हो गए, 8 ऑक्टेंट हो गए। एक तो इसने दे रखा था, इसके अलावा इसने बाकी के 7 ऑक्टेंट पूछे थे, ये 7 ऑक्टेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके अलावा ये अलग 7 ऑक्टेंट हैं जिनकी वैल्यू ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो साइंटिस्ट ये अपने यहाँ पे 3rd क्वेश्चन हो जाएगा।